नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। हाल ही में हिसार के अंदर एक मामला सामने आया था, उसको लेकर आज प्राइवेट स्कूल संघ ने नरवाना के अंदर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ प्रधान का कहना है और क्या कुछ यहाँ कहने वाले हैं, देखिए। जो टीचर एसोसिएशन है उन्होंने आज एक मेमोरेंडम सौंपा है। के अंदर जो पूठी गांव के अंदर एक जो पीछे घटना हुई है जिसके अंदर जो स्कूल टीचर थे और उसी स्कूल के जो बच्चों ने उनकी निर्मम हत्या की है, उसके बारे में आज उसी के संदर्भ में आज यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी ने छुट्टी भी कर रखी है। उसके लिए मेमोरेंडम दे के गए हैं, वो जो डीसी साहब को भिजवा देंगे। सर, इस तरह के मामले हैं सर, गुरु और शिष्य पर कलंकित नाम का संबंध। नहीं, देखिए ये गलत है, इस पे बड़ा एक चिंतन करने की जरूरत है हमें भी और पूरे समाज को और खासकर पेरेंट्स को भी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो सभी जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को एक इसके बारे में एक बताएं, अच्छी शिक्षा दें। टीचर से बड़ा ओहदा तो किसी के पास है नहीं। सभी हम पढ़ के ही आते हैं, सभी के टीचर्स होते हैं, सभी के गुरु होते हैं। तो हमें इस पे विचार करने की जरूरत है, खासकर काफी पेरेंट्स को इसमें सोचना चाहिए। सर, दिन प्रतिदिन नरवाना के अंदर हादसे हो रहे हैं, सरकार कुछ दिशा निर्देश सर नरवाना के लिए। नहीं, इसमें अभी देखिए जो पीछे हमारे डीएसपी थे अमित भाटिया जी, वो काफी मतलब एक्टिव थे, वो लगे रहते थे। तो अभी जो नए डीएसपी हैं अब तक शायद ज्वाइन किया है नहीं किया, उन्होंने मेरे से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन कोई अगर ऐसी कोई बात होगी तो स्पेशल कोई हो तो उस पर जरूर से ध्यान देंगे। थैंक यू। हाँ सर, आज किस मांग को लेकर है जो आप यहाँ पे इकट्ठा हुए? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आप हमारे बीच पहुंचे और आज एक शिक्षक की आवाज को आप समाज के अंदर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा है पिछले दिनों जगबीर पानू जी जो प्रिंसिपल थे करतार पब्लिक स्कूल के, उनके साथ जो घटना हुई, हम उसी का रोष प्रदर्शन करने, एक शिक्षक की सुरक्षा को लेकर के आज पूरे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल बंद का आह्वान किया है। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि जिस तरह से एक शिक्षक समाज का निर्माण करता है, जिस तरह से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है, उसको फ्रीली काम करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज जिससे वो सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी शिक्षक भी, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। एक शिक्षक चाहे वो कहीं भी कार्य कर रहा है, किसी भी संस्थान में कार्य कर रहा है, वो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार से भी ऊपर बढ़ करके जिन विद्यार्थियों को वो टीच कर रहा है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके अभिभावकों के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। इसके बदले में वो कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है उसका सम्मान। वो उसको मिलना चाहिए और उसी आशा के साथ आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय एसडीएम साहब को। और ये पूरे हरियाणा में आज विभिन्न स्तर पर जो है हम सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अधिकारियों को आज ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज एक शिक्षक की सुरक्षा को ध्यान में रख करके जो स्कूल सेफ्टी एक्ट है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम सब जिस कार्य का उत्तरदायित्व हमें समाज ने सौंपा है उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सके। हिसार मामले को लेकर जब इसे हुआ है सर, तो कहीं न कहीं शिष्य और गुरु के अंदर कलंकित नाम का शब्द पैदा हो गया। इसके बारे में कुछ कहें? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक रीढ़ रही है। शिष्यों ने गुरुओं का सम्मान किया है और गुरुओं ने भी शिष्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये जो घटना हुई है ये सिर्फ एक घटना नहीं है। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समाज सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको बताने की जरूरत नहीं है।
जो एक्सेस यूज हो रहा है सोशल मीडिया का, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और बस बात यही है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, जिसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, अभिभावक का सहयोग भी चाहिए और सरकार का सहयोग भी चाहिए। आज यहाँ पे प्रदर्शन करने कौन कौन से स्कूल आए हुए हैं? आज नरवाना के सभी स्कूल यहाँ पहुंचे हैं। मैं तो सभी स्कूलों को, वैसे तो ये अवसर नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन हम आज सब एकजुट हैं। मैं किसी स्कूल का विशेष पर नाम नहीं लूंगा। एक आह्वान पर जो हमारे माननीय जो अध्यक्ष हैं कुलभूषण शर्मा जी, उन्होंने एक आग्रह किया सभी से, और आज सभी स्कूल के, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो या टीचर्स हो, आज सभी यहाँ एकजुट हुए हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज्यादा सीरियस है, गंभीर है, और वो आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ, दैट इज द सेफ्टी ऑफ अ टीचर। तो क्या कुछ मांगे आप लोगों की रहेंगी सरकार से? मांगे स्पष्ट है, स्कूल सेफ्टी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जिस परिवार के साथ आज ये दुखद घटना हुई है उसको आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि देखिए जब तक किसी शिक्षक का परिवार ही आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनेगा, तो वो भी फिर समाज को वो चीज नहीं दे पाएगा जो उसको जिम्मेदारी दी गई है। तो एक हमारी इसमें भी मांग है कि जो प्रिंसिपल साहब के साथ घटना हुई है उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। क्या कुछ कहेंगे? आज का ये जो हम सरकार को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, ये श्री जगबीर सिंह पानू जी की निर्मम और बहुत ही निंदनीय हत्या की वजह से हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये हमारे समाज के लिए ही, सरकार के लिए ही, सभी शिक्षकों के लिए, यानी कि संपूर्ण समाज को इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा कि जो विकृति विद्यार्थियों में आ रही है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। सबका बराबर की कर्तव्य है, न केवल सरकार का बल्कि शिक्षकों का भी, समाज का भी, अध्यापकों का भी, अभिभावकों का भी, सभी को इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार की जो कृति है, इस प्रकार की विकृत सोच है, उससे किस प्रकार दूर रखें और किस प्रकार उनका सुरक्षित भविष्य रखें, किस प्रकार उनका भविष्य संवार सकें। इसी बात को लेकर हम सब चिंतित भी हैं और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है पूरे समाज के लिए। सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद आपका, और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में आज आप इकट्ठे हुए हैं? आज हम इकट्ठे हुए हैं, पूरा हरियाणा के हमारे जो राष्ट्रीय प्रधान कुलभूषण शर्मा जी और सभी प्रकार, सभी CBSE, ऊषा, किसी भी कोई भी यूनियन हो, एक मंच पे हम, चाहे सत्यवान कुंडू जी हो, मान जी हो, तो आज हमारी मांग यही है। एक तो जो प्रिंसिपल की निर्मम हत्या हुई है उसके लिए एक आर्थिक मांग की, 1 करोड़ रुपए की मांग की हमने। दूसरा, उन बच्चे, वो बालिक नहीं, नाबालिग नहीं है, बालिक है, उनका मेडिकल करा के उनको कड़ी सजा दी जाए कि आगे से समाज में ऐसी कोई घटना ना हो। एक स्कूल सेफ्टी एक्ट की मांग है कि हमारा स्टाफ, स्कूल संचालक, स्कूल डायरेक्टर सुरक्षित नहीं है आज, और इसमें चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हसला की जो यूनियन है, हरियाणा अध्यापक संघ, उनसे भी, उनका भी समर्थन है। जयवीर संधू जी ने हमें स्टेट लेवल पे दे रखा है, और आज भी सभी गवर्नमेंट स्कूलों में काली पट्टी पहन के पढ़ाया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो सामने तो आ नहीं सके, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार स्कूल सेफ्टी एक्ट लाए, और हमें अभिभावक से भी है कि प्रार्थना है कि अभिभावक भी हमारे साथ भी है, और पीछे जो हमारे बनियान खाप के प्रधान है उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान दिया था कि अभिभावक भी साथ आए, और बच्चों में जो संस्कार लुप्त हो रहे हैं तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से यही मांग है कि एक तो हमारा स्कूल सेफ्टी एक्ट लाया जाए, जिससे हम सुरक्षित होकर पढ़ाया जाए, नहीं तो ऐसी समाज में दोबारा कभी घटना घटेगी तो शायद में शिक्षक नहीं पढ़ा सकेगा। ये घटना तो बहुत दुखद है साथियों। एक तो ये समझने की जरूरत पड़ेगी अपने, जो पिछले दौर से अपन ऐसे सहिष्णुता का एक दौर देख रहे हैं, चाहे उसमें बच्चे हैं, चाहे हमारे जैसे कोई मैच्योर लोग हैं, सब में एक अशांति का वातावरण है, और ये पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय भी है। दूसरा, में हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एक बात कही थी, उस पर अमल करना चाहिए। एक असंतुष्ट शिक्षक किसी भी सूरत में अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि हमारा टीचर अपनी जान को लेकर ही चिंतित होगा, सवाल ये नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल के थे या सरकारी स्कूल के थे, शिक्षक शिक्षक होता है। सदियों पहले जब एक भी सरकारी स्कूल नहीं था तब भी शिक्षक थे, तब भी स्कूल थे, तब भी विद्यार्थी थे। और रिश्ते हैं हमारे, एक माँ बाप से भी बढ़कर रिश्ता होता है। उस रिश्ते को जिन्होंने तार तार किया है उसकी एक तो कड़ी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से पूरी, दूसरे उसके कारण खोजे जाने चाहिए,
तीसरा, उस परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ कम से कम एक सरकारी नौकरी, इस तरह का उनका जॉब सिक्योरिटी आने वाले समय में भी लोगों को ये बात आए महसूस हो। और दूसरी हम मुख्य बात ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह का वातावरण प्रदेश में है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी किसी दुकान पे फायरिंग होती है, कभी किसी पेट्रोल पंप को लूट लिया जाता है, ठेकों पे लूट है जो नाजायज है, बिल्कुल दारू होनी ही नहीं चाहिए। नशा मुक्त प्रदेश हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला ठेके बंद होने चाहिए। लेकिन आपको जान के ये ताजुब होगा, यमुनानगर जिले में 32 जोन ऐसे हैं जिनमें ठेकों की बोली नहीं होने दी अपराधी लोगों ने। उन्होंने सबको ये वार्निंग दे दी, कोई भी ठेकेदार यदि ठेका लेने आएगा तो हम उसको शूट कर देंगे। इस तरह की घटनाओं का बढ़ावा मिलता है, धीरे धीरे वो स्कूलों तक पहुंच गई है। इतनी दुखद घटना है, इस पर कार्रवाई यदि नहीं हुई तो फिर हमारा टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों को संतुष्ट कैसे कराएगा? जो खुद भयभीत होगा, जो खुद चिंतित होगा, वो और समाज के लिए क्या सोचेगा? और ये भी हम बात करते हैं कि यहाँ सवाल ये नहीं है कि सरकारी स्कूल के थे या प्राइवेट स्कूल के थे, शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, एक जिम्मेवार नागरिक थे, और उनका हमारे बीच से चला जाना बहुत दुखद है। चाहे हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं और चाहे हम प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, इस बात की मांग करते हैं कि हमारी जायज मांगों को मानते हुए आज का ये ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम हुआ, हमारे साथियों ने हमसे संपर्क किया। तो बेसिक में एक रिटायर्ड टीचर हूँ और टीचर यूनियन में भी लगातार लंबे समय तक काम किया है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि टीचर होता है, उसका ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना वो कोई किसी तरह का प्राइवेट और सरकारी नहीं है, बल्कि वो बच्चों के साथ न्याय करने वाला एक शिक्षक होना चाहिए और वो निश्चिंत होना चाहिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। धन्यवाद जी।